Everyone, my name is Nikhil, and finally I can call myself a SEBI registered research analyst, and I cannot tell you कि कितना ज़्यादा मैंने इस चीज़ के लिए वेट करा है और मुझे बहुत कुछ इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करना है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो में स्ट्रेट अहेड आप लोगों से कैसे बात कर रहा हूँ। आई हैव लिटरली जीरो आइडिया, बिकॉज मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने इस माइलस्टोन से एंड अपनी इस अचीवमेंट से कि मैं बस आप लोग के साथ इसको ऐसे ही रॉ शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखूँ एंड आप लोगों के सामने इसको उस तरीके से डिस्कस करूँ। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे सेबी रजिस्ट्रेशन के बारे में, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे इस चैनल के बारे में कि यहाँ से इस चैनल का आगे क्या फ्यूचर हो सकता है। जितने लोग लाइक इस चैनल पर नए हैं उनको नहीं पता होगा कि पास्ट क्या था इस चैनल का। सो एक चैनल था निखिल भारवानी के ही नाम से, उसके अराउंड 26,000 सब्सक्राइबर्स थे। वो चैनल डिलीट हुआ लास्ट ईयर एंड जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड हो जाऊं। सो उस वजह से मैंने इस फील्ड में और ज़्यादा कोशिश करी कि हाँ, मैं जितना जल्दी रजिस्टर्ड हो सकूं उतना जल्दी हो। मेरा स्टार्टिंग से जो एक ड्रीम रहा है वो मेरा एक पीएमएस चलाने का रहा है, विच मीन्स कि मैं पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहता हूँ लोगों के, बट या हम उसमें थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल के लिए I am very happy and I just can't thank you all. आप देख सकते हो मेरा अभी भी वर्ड्स जंबल हो रहे हैं, बट I think I am so grateful बिकॉज आप जैसी ऑडियंस मुझे मिली है जिसने मुझे इवन मेरे चैनल के डिलीट होने के बाद भी इस चैनल पे आज तक उन्होंने सपोर्ट करा है। राइट, आई नो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आते हैं, मार्केट बुल रन होता है, वो आते हैं चले जाते हैं ऑल, बट मेरे पास इतने सारे लोग हैं जिनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास, जो मुझे हर बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जो लाइक हर बार मुझसे अपडेट पूछते हैं कि अभी आपका क्या चल रहा है क्या नहीं। सो या आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, और ये ग्रेटिट्यूड यहाँ पे शेयर करना बिल्कुल बनता है बिकॉज या अगर आप लोग इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट ना करते तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा सीरियस हो के लाइक सोशल मीडिया पे आ पाता, बिकॉज मेरा जो मेन फोकस था वो पीएमएस का था एंड मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रेड और इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा वही फोकस था कि मैं कैसे ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो संभाल सकूँ। सो या बट ये थी मेरी अभी के लिए कहानी, और जो पास था हमने उसके ऊपर बात कर ली। अब हम यहाँ पे फ्यूचर पे बात करते हैं। उससे पहले हम जरा शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर कवर करते हैं कि ये सेबी रजिस्ट्रेशन मुझे कैसे मिला एंड मैंने इसके लिए क्या क्या करा। सो देखिए, सबसे पहले 10 दिसंबर को 2025 को ये मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन की, एंड उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सब मैंने दिए। इसके लिए आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, वो उसका आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जब आपका वो क्लियर हो जाता है देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं और आपका थोड़ा बहुत कैपिटल भी लगता है, इसमें अच्छा खासा कैपिटल लगता है ऑफकोर्स, एंड फिर बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। जब आप सब कुछ फॉलो कर लेते हो देन आपको लाइसेंस मिलता है, और मेरा लाइसेंस आया है आई थिंक 11 मई को मेरा लाइसेंस आया। तो आप समझ सकते हो इट took around 5 months, right? Somewhere around 5 months, yeah, exactly 5 महीना और 1 दिन। So इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है, but I think it is all worth it, right? Because now हम यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं इस चैनल पे, हम उस पर बात करते हैं, ओके? सो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी स्टॉक्स के एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है स्टॉक में, बट मैं आपको लाइव डेटा नहीं दिखा पाता था। बट नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो द लाइव डेटा ऑफ कोर्स, एंड जो भी हम यहाँ पे चीज़ें अब करेंगे वो सारी की सारी कंप्लाइंसेस के अंदर रहेंगी। तो प्लीज़ आप लोग अभी से ध्यान से सुन लो कि यहाँ पे जो मैं आपको यूट्यूब पे चीज़ें बताऊंगा वो कोई रिकमेंडेशन के अंडर नहीं आएंगी। मैं स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ एंड मैं वीडियो के अंदर भी मल्टीपल टाइम डिस्क्लेमर देता हूँ, तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। बिकॉज सी, आप लोग समझदार हो, राइट? मैं भी समझदार हूं, तो हम लोग को एक समझदारों की कम्युनिटी बना के चलनी है। हमें ये नहीं करना है कि अगर मैंने आज किसी स्टॉक का नाम लिया तो आपने सोचा कि नहीं यार अब तो ये चलो बाई करना है, तो ये सब हरकतें हम लोग नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो भी मेरी सर्विसेज मैं आगे चल के आपको प्रोवाइड करूंगा रिसर्च एनालिस्ट की, या फिर मैं अगर आपको सिखाना चाहूंगा कुछ, तो जो भी चीजें होंगी ना वो सब मैं आपको यहीं पे अपडेट दूंगा। तो अगर आप लोग ऑफ कोर्स आपने आई होप कि लाइक तो ऑलरेडी कर दिया होगा इस वीडियो को, बिकॉज या इट्स अ प्रीटी बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो एंड आप लोगों के लिए भी, कि अब फाइनली हम लोग यहाँ पे बिना किसी रोक टोक के प्रॉपर काम कर पाएंगे। हमें डर नहीं होगा कि ये चैनल या कहीं डिलीट ना हो जाए ऑल, राइट? सो या ओके, सो आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं कितना ऑलरेडी खुश हूँ। या एंड इसके अलावा जो हम यहाँ पे लाइक लाइव सेशंस करते हैं वो और ज़्यादा रेगुलर होने वाले हैं। जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पोस्ट शेयर करता हूँ यूट्यूब पे वो भी रेगुलर होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं अब यही कोशिश करने वाला हूँ कि डे टू डे बेसिस पे मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो एक्चुअल में यूजफुल है एंड एक्शनेबल है। बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत लोग देखे जो दिन भर यही बताते रहते हैं कि आज एफआईआईज ने इतना बेचा, कल डीआईएस ने इतना खरीदा।
इट विल नॉट हेल्प यू, राइट? आपको किस तरीके से हेल्प करेगा? अगर आप देख भी लो कि पिछले एक महीने में एफआईआई ने 1,000 करोड़ रुपए बेच दिया या 1 लाख करोड़ रुपए बेच दिया, व्हाट कैन यू डू? कि आप कुछ कर सकते हो? कि आप डॉलर्स लाके उनका लाइक एफआईआई की जगह आप ले सकते हो? यू कैन नॉट, राइट? सो आपको बस यही पता चल सकता है कि यार मार्केट में वीकनेस है, तो वो तो पास्ट हो गया ना, उन्होंने सेल कर दिया ऑलरेडी। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड के ऊपर चीजें जो भी देखता है उसके हिसाब से चलता है। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो हमें भी आगे वाली चीजें देखनी है, हमें ये सारी चीजें देखनी कि कंपनीज कैसा कर रही हैं, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, ये सब नहीं देखना है कि आपका ऑयल प्राइस अब बढ़ गया है तो मार्केट गिरेगा। ऑफ कोर्स ये तो एक बेसिक सी चीज है, राइट? कि अगर आपका ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी एंड मार्केट कैन सफर, बट मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है। तो अगर आज ऑयल प्राइस गिरा है और आप आज देख रहे हो कि आज ऑयल प्राइस गिरा है तो मार्केट भी गिरेगा ना, तो आप बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हो। ऑफ कोर्स कुछ चीजें इसमें होती हैं, नुआंसेस होते हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बट आई होप कि यू आर गेटिंग द पॉइंट कि अब ये चैनल काफी ज्यादा एक्टिव होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आई हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मेरे हिसाब से आज इस वीडियो को इतना ही हम रखते हैं, इसको मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती एक्सटेंड नहीं करना चाहता। आपके जो भी क्वेश्चन है सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए, एनआईएसएम एग्जाम के लिए, आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यस, सेबी ने एक बहुत अच्छा काम करा है कि कोई भी यहाँ पे अब इतना बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। पहले बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज थे, अब क्राइटेरियाज कम है, बट स्टिल ये आपको तभी परस्यू करना है जब आपका पैशन है स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में लाइक थोड़ा बहुत ट्रेड करना पसंद है, अगर आपको फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको इंटरेस्ट नहीं है दूसरों को सिखाने में, देन आई डोंट थिंक कि आपको इसकी नीड है, राइट? आपको नहीं जाना है इसकी तरफ। मैं गया हूँ बिकॉज मेरा यही पैशन है, राइट? मेरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में तो है ही मन, बट मेरा ये भी मन है कि मैं आप लोगों को भी सिखा सकूँ, ना कि सिर्फ कॉल्स दे सकूँ, बट सिखा सकूँ। एंड ऑफ कोर्स नाउ आई कैन गिव कॉल्स, बट उनका भी एक तरीका होता है। तो कभी भी अगर मैं यहाँ पे वीडियो में आके बात कर रहा हूँ, किसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो प्लीज उसको एज अ कॉल आपको नहीं लेना है। एंड या आई थिंक कि हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। एंड ये एक बहुत बहुत ज्यादा लंबा टाइम का इंतजार था मेरे लिए जो फाइनली खत्म हुआ है। यस, इसके बाद भी कुछ कंप्लाइंसेस हैं जो अभी भी बैकग्राउंड में चल रहे हैं, बट नाउ वी कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मार्केट्स। एंड अब मेरा फोकस कंप्लीटली एक तरीके से शिफ्ट हो चुका है, जहां पे मैं इंतजार कर रहा था, बैठ रहा था और सोच रहा था कि करेक्ट टाइम कब आएगा, और अब ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ चुका है कि जब मुझे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है फाइनली, राइट? एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि ये जो इतना बड़ा माइलस्टोन है हमारा, ये काइंड ऑफ एक लाइक गुड न्यूज तो है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको भी एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर की तरह इन वीडियोस को देखना है। आई डोंट वांट कि आप लोग मुझ पे डिपेंडेंट हो जाओ, राइट? इस वजह से मैंने कभी भी कॉल्स के लिए कोई कम्युनिटी नहीं खोली थी। ऑफ कोर्स अब मैं जब रिसर्च अपनी पोस्ट करूंगा, जो रिसर्च रिपोर्ट्स आएंगी मेरी, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसे बिल्ड करने में, लाइक इतना सारा डेटा इकट्ठा करके उसका एक्चुअल में मतलब क्या है वो बताने में। बिकॉज डेटा तो क्या ही है, आप गूगल करोगे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, 50% रेवेन्यू ग्रो हो गया, 100% प्रॉफिट ग्रो हो गया, वो कोई भी सेंस नहीं बनाता, राइट? वो नंबर्स दुनिया में हर जगह है। उन नंबर से आपको क्या समझ में आ रहा है, चार्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ये ब्रेकआउट एक्चुअल ब्रेकआउट है, ये सब चीजें जो भी होती हैं, इन सबको एक साथ लाना, एक ऐसी रिपोर्ट बनाना जिसको कोई लाइक 15 साल का लड़का भी पढ़ सकता है जिसने आज तक स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना देखा हो। तो इन सारी चीजों में मेहनत लगती है एंड ये सारी चीजें आने वाली हैं आगे चल के। सो या इन द एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज एंड ऑलवेज मोटिवेटिंग मी, एंड या कीप मोटिवेटिंग मी लाइक दिस। और आप लोग जितना लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, या आई थिंक मैं उतना अच्छे से यहाँ पे आप लोगों के लिए कंटेंट पोस्ट कर पाऊंगा। सो या हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, जो कि अब बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ऑफ कोर्स बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि जो भी मैं लाइव सेशन करूंगा ना, फिर आप लोग उसमें लाइव ज्वाइन नहीं कर पाओगे एंड वहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपके साथ। ओके, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।